हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कितनी हेल्पफुल रही। शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सारी वीडियोस आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए हैं, इसलिए हम इसमें है यूज़ कर रहे हैं हेल्प बुक। ये हेल्प बुक इस वक्त मेरे पास है BA सेम 6 के लिए, ठीक है। और हमारे पास ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं, इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो अभी कल ही डाली है मैंने चैनल पे। इसके अलावा जो मैप है वो भी मैं करवा चुकी हूँ, वो भी चैनल पे है। आप BA फाइनल लिख के BA थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें ही अवेलेबल होंगी। तो कल हमने यूनिट 1 रिवाइज कर लिया कि किस में कितना लिखना है, कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आज हम करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में भी देखो 3 चैप्टर्स हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ा कोई नहीं जा सकता। लेकिन फाइनली हमें डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना कि इन 3 में से कौन सा करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चौथा और छठा करेंगे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन छोड़ देंगे क्योंकि प्रोविजंस आ जाते हैं और बच्चों से लिखे नहीं जाते, फिर मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो ये 2 क्वेश्चन ईजिली किए जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आ गया रशियन रेवोल्यूशन, तो उसमें अगर उन्होंने पूछ लिया कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, यानी ये दोनों क्वेश्चन 9-9 नंबर के हो गए। अगर अकेला कॉन्सिक्वेंसेज आ गए तो अकेला कॉन्सिक्वेंसेज 18 नंबर का हो गया। तो हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पेजेस, अकॉर्डिंग टू नंबर। कोई भी क्वेश्चन लिखते वक्त 40 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। 5 से लेके 6 पेजेस में ही एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, मैक्सिमम 6 मिनिमम 5। और अगर 9-9 नंबर में डिवाइड किया है तो आपके पास अगर आप 6 पेज करें तो 3-3 पेज भरें दोनों क्वेश्चंस के लिए। इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ जाता है कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओनली कॉजेज ही हैं, तो ये 18 नंबर का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन और सारे कॉजेज एंड कंक्लूजन 6 पेजेस में भर दें। टाइम को डिवाइड करना सीखें, क्वेश्चन को डिवाइड करना सीखें, फिर आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। इंट्रोडक्शन लिखें, फिर क्वेश्चन का आंसर करें, फिर कंक्लूजन लिखें, कोटेशन दें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसमें से हम पहले करते हैं डिवीज़न ऑफ यूरोप। एक क्वेश्चन बन गया इन 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स कौन से? वही मित्र देश और दुश्मन देश, ठीक है। एंड कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक चैप्टर छोड़ रहे हैं तो हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये डिवीज़न ऑफ यूरोप के चैप्टर को हम निकालते हैं, ठीक है। ये है रशियन रेवोल्यूशन। तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में आप यही लिखोगे, ठीक है। तो इन्होंने डिवीज़न ऑफ यूरोप इन 2 ब्लॉक्स को दिया ही नहीं हुआ है ये बुक में, तो आप AC अरोड़ा की बुक लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये कॉजेज़ दिए हुए हैं पहले महायुद्ध के कारण, तो यहाँ से शुरू करो, चारों कारण पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद सारे कॉजेज़ को उन्होंने काफ़ी डिटेल में दे रखा है। इंटरनेशनल, नेशनल, उनके जितने भी संकट हैं ये सारे। मुझे चेक करने दो इसमें से पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कॉजेज़ में हम क्या क्या लिखेंगे। हर एक बुक का अपना ही हिसाब है, इसलिए हम किसी एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट मारा हुआ है। तो अगर यही क्वेश्चन करना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लेट्स सी। तो इसमें एक क्वेश्चन तो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से हेल्प लेंगे। चलो एनी हाउ, मैं फिर आपको ऑप्शन दे देती हूँ कि हम तीनों चैप्टर ही डिस्कस करते हैं। जिनके पास तो ये बुक है वो ये वाला और ये वाला चैप्टर तैयार करें। जिनके पास AC अरोड़ा की बुक है उसमें डिवीज़न ऑफ यूरोप इंटू 2 ब्लॉक्स दिया हुआ तो ये क्वेश्चन करें, अदरवाइज़ ये 2 चैप्टर कर लें, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर्स में से पहले हम वर्ल्ड वार 1 के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ ही दिए रखे हैं इन्होंने। इन कॉजेज़ के अलावा उन्होंने इंटरनेशनल क्राइसिस भी लिखा है, मोरक्को का संकट आ गया। ये डिवीज़न ऑफ 2 ब्लॉक, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि मोरक्को की वजह से बोस्निया का संकट आया, उसकी वजह से मोरक्को का दूसरा संकट आया। और ये बाल्कन युद्ध है जो, ये सारा डिवीज़न इन 2 ब्लॉक्स है। इसको हम कॉजेज़ में ना लिखें, ये हम डिवीज़न ऑफ 2 ब्लॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कि ये सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कुछ देश एक साइड पे हो रहे थे, कुछ दूसरी साइड पे हो रहे थे।
जिसमें से एक साइड पे जर्मनी हो रहा था और दूसरी साइड पे इंग्लैंड एंड फ्रांस हो रहे थे। तो ऑस्ट्रिया एक साइड पे हो रहा था जर्मनी के साथ और ये दूसरी साइड पे हो रहे थे, उनके पंगा चल रहा था। तो इसमें यहाँ से आप इसको डिवीज़न इन 2 ब्लॉक्स में कर सकते हैं और ये हमारे कॉजेज़ हैं। तो उसमें पहले गुप्त संधियाँ, ये भी डिवीज़न इन 2 ब्लॉक्स में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कॉजेज़ में भी आ सकता है और सीक्रेट अलायंसेस में भी आ सकता है। और उसके बाद ये देखो डिवीज़न इन 2 ब्लॉक्स ये हो गया हमारा पास, और ये इसको आप एंड में मेंशन कर देना। तो वो कौन से 2 ब्लॉक्स है, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, और एक तरफ ये हो गया था और दूसरी तरफ कौन है, फ्रांस, रशिया एंड इंग्लैंड। तो ये 2 गुट बन गए थे। इटली बाद में चाहे इधर आ गया था, लेकिन ये 2 गुट बन चुके थे 2 ब्लॉक्स में, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आप यहाँ से वो संकट सारे बता सकते हैं किस तरह से ये दोनों इकट्ठे हुए, और ये सारे कॉजेज़ आप लिख देना। कॉजेज़ ही ज़्यादातर पेपर में आते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं यहाँ तक करके, ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस दे रखा है इसको उसमें याद कर लेना अलग से, कॉजेज़ यहीं तक ही करने हैं। उसके बाद जो उन्होंने ये बाकी सारा आपको कॉजेज़ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने देखो दिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जो डिफरेंट पावर्स हैं वो कैसे जिम्मेवार थी। तो ये आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इनकी वजह से ही युद्ध हुआ है, और जो इमीडिएट कॉज है इसे लिखना मत भूलें, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आ रहा है आपके पास उनकी जो इवेंट्स हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये है हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो रिजल्ट वैसे तो उन्होंने सिलेबस में नहीं दिए, लेकिन हम पढ़ के जाएंगे क्योंकि इनको हम कंक्लूजन में लिखेंगे, और हो सकता है कोई रिजल्ट्स डाल दे क्योंकि कॉजेज़ तो हैं ही एक आपके पास सिलेबस में, लेकिन हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, तो रिजल्ट्स को यहाँ तक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर हमारे पास एक तैयार यूनिट 2 का। उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, अगर आपने ये चैप्टर करना है तो कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, सिलेबस क्या है हमारे पास, इसमें है वर्साई की संधि, उसके प्रोविजंस, ठीक है, और मेजर डिफेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में 14 नुक्ते तो हम नहीं लिखेंगे विल्सन के, ठीक है, इनको छोड़ दो। हम शुरू करेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारा बताओगे, देखो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, इसमें से आप सिर्फ इनकी 2 लाइनें उठाओ। ये क्लीमेंशन था, विल्सन था, ऑरलैंडो था, इनकी एक लाइन लिख दो कि ये इसमें इस ट्रीटी में शामिल हुए जिस अलायंस में, ठीक है। ये है उसका सारा प्रोविज़न जो उन्होंने शर्तें रखी हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो अच्छे से तो ज़रूर करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कभी मत छोड़ो अगर कर सकते हो तो। अदरवाइज़ ये बुल्गारिया, हंगरी, ये सारा आप ना 2 लाइंस में लिख देना। ये इनमें से आप ऐसे करो 5-5 पॉइंट उठा लो इनके, ठीक है, और इनके 5-5 पॉइंट करके इसमें से आप 2-2 लाइंस लिख दो। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तुर्की का, बुल्गारिया का आप 2 लाइंस में लिख दो। तो ये हो गया प्रोविज़न। उसके बाद आ गया उसका क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि ये अच्छा था कि बुरा था, तो ये सारा हम याद करेंगे, ठीक है। डिफेक्ट एंड इम्पैक्ट्स में ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ये उसके फेवर में हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को तैयार करोगे, पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जर्मनी के ऊपर जो शर्तें थोपी गई हैं बहुत ही आसान है। जर्मनी का एरिया वापस ले लिया, फ्रांस को दे दिया। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी की सेना के ऊपर शर्तें लगा दी कि तूने इतनी सेना नहीं रखनी है। फिर उसके एरियाज़ कौन से ले लिए, उसके ऊपर कितनी शर्तें लगी पैसे से रिलेटेड, उसके ऊपर कितनी शर्तें लगी कोयले से रिलेटेड। सो वेरी इजी, मुश्किल कुछ नहीं, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रशियन रेवोल्यूशन, ये कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फिर भी हम रशियन रेवोल्यूशन को तैयार कर लेते हैं। अगर आप पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, चलो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वर्ल्ड वार करो ही मत, आप करो ही पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो इनमें से तो एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। हालांकि आसान है, तो पढ़ के भी चले जाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। वर्ल्ड वार के कारण ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या कारण रहे होंगे उसके तो वो हमें पता चल ही चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, रशियन रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। रशिया में ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ,
तो उसके कारण क्या थे, पहले तो इंट्रोडक्शन में सारा लिख दोगे रशिया के बारे में, ठीक है, और उसके बाद ये उसकी क्रांति है। कुछ तो फ़र्क है जो एसी अरोड़ा की बुक है और ये बुक है, ये हमने नहीं करना है, जो उसके नहीं, ये सॉरी, इन्होंने कारण और घटनाएं साथ में लिख रखी हैं, तो हमने कारण ही करने हैं। ये है कारण, तो कारण हमने करने हैं, यहाँ से हम कारण शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन देके, ठीक है, और यहाँ तक करेंगे। ये 14 कारण है, बस इसे पढ़ लो, पीछे वाला सारा छोड़ दो। ये 14 पॉइंट कर लिए, पता चल गया क्या कारण थे, ठीक है। वहाँ के जो ज़ार थे उनकी वजह से, नालिज़म आंदोलन की वजह से, ये जो सोशलिस्ट आगे, उसके बाद कंडीशन जो लोगों की थी वहाँ पे, हाई पोस्ट पे जो काम कर रहे थे, और जो डेवलपमेंट हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात 1905 की जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से, हड़तालों की वजह से, और जब जापान जीत गया तो ये बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए कि कैसे इतना बड़ा देश एक छोटे से कंट्री से हार सकता है। तो ये सारे कारण बने रशियन रेवोल्यूशन के, कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट हैं। और ये रहे यहाँ पे इम्पैक्ट्स, वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद रशिया का समा बदल गया, ठीक है, सोवियत संघ में वो एक बन गया सोवियत समाजवादी गणतंत्र देश। तो इसको हम यहाँ तक ही करेंगे। तो 13 पॉइंट है प्रभाव, इतने पॉइंट है कारण, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बेटे हम सेकंड यूनिट में मैंने आप पे छोड़ दिया है। मुझे ये पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर सकते हो तो 100% करो। ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, वर्ल्ड वार और ये कर लो, या ये वाला या रशियन रेवोल्यूशन कर लो। अगर आप नहीं कर सकते तो ये दोनों को 100% करो, इसमें से एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो, ठीक है। तो लिखना कैसे ये मैं बता चुकी हूँ, और कोटेशन कहाँ से लेनी है मैं ये भी बता चुकी हूँ। ये लोग हैं नीचे जो इतिहासकार हैं जिन्होंने बुक्स लिख रखी हैं, इनकी बुक्स के आप कोटेशंस दे सकते हो अकॉर्डिंग टू चैप्टर। रशियन रेवोल्यूशन में किसने दिया हुआ है अपना कोटेशन, लिप्सन का है, तो आप इसे याद कर सकते हो। और बेटे अच्छे से अटेंड करो, मैनेजमेंट को मत भूलो, किस चीज़ की, टाइम मैनेजमेंट को मत भूलो कि कितने हमने, अगर लेट अस सपोज जो शॉर्ट आंसर टाइप, देखो यहाँ पे दे रखा है ना सिलेबस, इधर देखो उन्होंने कहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं आपने 9, तो 9 का 1-1 मिनट लिखो, तो 9 मिनट्स हो गए। और उसके बाद मैप ने कम से कम 10 प्लेसेस भरने हैं और 8 नंबर का लिखना है, तो चलो हम 15 मिनट इसको दे देते हैं। बाकी इतना सारा टाइम जो हमारे पास बचा है, ठीक है, चलो मैं इसको मैक्सिमम 30 मिनट्स दे देती हूँ आपके 2 क्वेश्चन को। 3 घंटे का पेपर होता है, 30 मिनट हमने 2 क्वेश्चन को दे दिए हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ हमारा, जो 9th क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इन दोनों को 30 मिनट्स दे दिए। अब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1, 2, 3 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन वो हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक आएगा और क्वेश्चन 8 और 9। 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इनमें से एक एक क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन बने, 3। 3 क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना टाइम बचा, 2.5 घंटे, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले शॉर्ट आंसर करके मैप भर के रख लो, एक्सप्लेनेशन आप एंड में लिख देना, और 3 क्वेश्चन करो 2.5 घंटे में, उनको टाइम को बांट लो। मैं फिर भी आपको 40 मिनट्स दे रही हूँ क्योंकि लिखते वक्त पता ही नहीं चलता हमने कितना टाइम ख़राब कर दिया, ठीक है। 2.5 घंटे में आप देखो आपके पास कितने मिनट हो गए, 60 90 मिनट प्लस 30 मिनट 120 मिनट्स, और 40 मिनट आपके कितने बन गए, 120 मिनट हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पेपर करो। नहीं गलत हो गया, हाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, रुको। हमने 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, 60, दूसरे घंटे में 60 और 30 मिनट ये दिए 150 मिनट्स, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ 120 मिनट में ख़त्म करो, आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और अपना पूरा पेपर पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सो अच्छे से पेपर करो, आराम से करो, समझ के करो, क्वेश्चन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना देख के करो। और कल हम करेंगे इसका 3rd यूनिट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, तो तैयारी करो अच्छे से। किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।